दिल चाह रहा है ना पराठे, आलू के पराठे खाने का, तो उसके लिए जो मैंने आपको दिखाए, मैंने ये 3 स्लाइसेस ले लिए सैंडविच ब्रेड के। ठीक है, इनको मैं अभी क्रम्स बनाऊंगी, और क्रम्स बना के इसमें मैं आधा कप प्लेन फ्लावर मैदा मिलाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको वो मिक्स करके आटा इसको किस तरह गूंद, मुझे अभी जो मैंने अभी लास्ट वीक भटूरे बनाए थे उससे मुझे ये आइडिया आया। मेरे पास 2 आलू रखे थे, तो मैंने कहा मैं आलू का पराठा इस तरह से बना लेती हूँ। तो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्रम्स बन गए हैं, फ्रेश ब्रेड है तो इसलिए इस तरह से बना है। मेरा यूं ही सैंडविच खाने को दिल नहीं चाह रहा था और मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा इसको इस तरह से कर लेती हूँ। जो मैंने उस दिन भटूरा बनाया था उसी उसको दिमाग में रख के मैं ये बना रही हूँ। तो इसमें मैं आधा कप मैदा मिला रही हूँ। ठीक है, आधा कप मैदा मिला रही हूँ, और ये 1 टीस्पून वो है कसूरी मेथी, और ये है हाफ टी स्पून अजवाइन। ठीक है, ये इसमें मिलाती हूँ। नमक अभी नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये सैंडविच ब्रेड है तो ये ऑलरेडी नमकीन होती है, मीठी नहीं होती है। इसमें 1 टेबल स्पून घी का डाल रही हूँ मैं। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ, और इसको गूंदूंगी थोड़े थोड़े पानी से। एक मैंने 3/4 कप लिया है पानी का, लेकिन मैं एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदूंगी। ठीक है, क्योंकि एकदम से इसमें पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके गूंदूंगी, और जब ये बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। 2 आलू मैंने उबालने रखे हैं माइक्रोवेव में, वो अभी तेज़ गर्म हैं, ज़रा से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं उनको मैश करके दिखाऊंगी। ये देखें, आटा ये गूंद किया है। ठीक है, इसको मैंने अबाउट आधा कप डाला होगा, ज़्यादा नहीं डाला, ये 3/4 कप था लेकिन मैंने उसका आधा डाला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये ब्रेड जो होती है उसका पता नहीं होता, वो एकदम से ज़्यादा सोख करे पानी या कम करे। बस ये इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं नीट कर लूँगी, गूंद लूँगी, और इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इतने में मैं फिर आलू जो इसकी स्टफिंग है वो दिखाती हूँ। ये मैंने 2 आलू उबाले हैं माइक्रोवेव में, ज़रा से ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इनको इनका वो करती हूँ, मैश कर रही हूँ, लेकिन स्मूथ हो इसलिए मैं इससे कर रही हूँ, ग्रेटर से। जी, ये मैंने ग्रेट कर लिया आलू, और अब मैं इसमें जो मुझे मसाले मिलाने हैं वो मिलाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा हाथ से और कर लूँ। ठीक है, तो इसमें नमक डालती हूँ मैं, थोड़ा सा, बस क्वार्टर से भी कम डाला है नमक। बाकी की और चीज़ें अभी डाल के आपको दिखाऊंगी मैं। हरा धनिया, थोड़ा इसमें ज़ीरा, लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा डालूंगी, दिखाती हूँ। मैंने इसमें भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, थोड़ी लाल मिर्च डाली है, नमक, थोड़ी सी प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाली है, हरा धनिया, और ये मैं हरी मिर्च बारीक बारीक डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस फ्लेवर आ जाए, इसकी खुशबू आ जाए, इतने डाल रही हूँ बारीक काट के। ठीक है, बस ये हो गया। अब मैं इसको मिला लेती हूँ। आटा भी सेट हो गया है। अच्छा, ये देखें, ये आटा हो गया सेट। अब मैं इसके 2 पेड़े बना रही हूँ। ठीक है, 2 इक्वल पेड़े बना रही हूँ, और मैं इनको दोनों 2 रोटियां बेलती हूँ इनकी। ठीक है, हाथ में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, इस पे भी लगा रही हूँ घी, और पेड़ों पे, और ये इस पे भी लगा रही हूँ बेलन पे, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है डबल रोटी है तो इसका ख्याल करना होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बेल के दिखाती हूँ।
कोई बात नहीं, अगर ये अनइवन एजेस हों तो उससे कोई नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा बाद में इसको किस तरह से ये हो जाएगा। तो अगर अनइवन वो हो एजेस तो इट्स ओके। ज़्यादा ब्रेड है इसलिए इसके अनइवन वो आएंगे। तो ये मैं इसी इतनी ही बड़ी दूसरी रोटी भी बेल के दिखाती हूँ। ओके जी, देखें दो रोटियां बेल ली हैं, एक मैंने उधर रख दी है, एक इधर रख दी है, ठीक है। अब मैं इस बेली हुई इस वाली रोटी पे ये आलू का जो मैं है स्टफिंग, ये इसमें पतला पतला पूरी रोटी पे फैला दूंगी अच्छी तरह स्मूथली। हाथ को थोड़ा सा गीला करके इसमें लगाती जाती हूँ। पतली लेयर डालनी है, ठीक है। ये इस तरह से मैं ये देखें बिल्कुल थिन मैंने लेयर स्टफिंग आलू की स्टफिंग का लेयर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रखती हूँ एहतियात से, ठीक है। ये देखें अब मैं इस पे भी ये आलू की लेयर लगा रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसको भी लगा के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं इस पे ये खुश्क प्लेन फ्लावर जो आप मैदा है ये डाल रही हूँ। ख्याल नहीं आया वरना, क्योंकि ये बना रही हूँ अपनी उससे तो अटकल से, तो मुझे चाहिए था कि पहले वाले में भी मैं थोड़ा सा मैदा डाल लेती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको इस तरह से रोल करूँगी, ठीक है। ऐसे टाइट रोल करूँगी, ये अच्छी तरह ये रोल हो जाए ऐसे, ठीक है। ये अच्छी तरह ये सेट हो जाए, ठीक है। ये अब मैं इसके ये काटती हूँ अबाउट 1-1 इंच या 1.25 इंच, हाँ 1.25 इंच करती हूँ, ये काटती हूँ। ओके, ये देखें ये लेयर आपको नज़र आ रहे हैं। अब बस इसको ज़रा सा दबा के और मैं इसको इस तरह से पिचका दूंगी, जैसे हम पापड़ी नहीं, लेयर्ड वाली पापड़ी होती है, समझे, ये वही है। और इसको मैं हल्के तवे पे सेक लूँगी। कुछ आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं जैसे पापड़ी को करते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगी तवे पे सेक लूँगी हल्का सा तेल लगा के, ठीक है। ये देखें ये लेयर आ गई है ना, बस इसको मैं यूँ दबा के, ये मिनी लेयर्ड पराठे हो गए, ठीक है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई कॉल इट, मिनी लेयर्ड लच्छेदार पराठे। चलिए मैं अब तवा रख के फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये चिपके नहीं तवे पे, तो मुझे ख्याल आया मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। ये ब्रेड क्रम्स लेके और इसमें ये थोड़े से तिल डाल रही हूँ और ये ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर मैं इसको सेकूंगी। तो ये है कि वो आराम से हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें तेल डाल दूँगी, ये इस तरह से करके ये ऐसे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह जुड़े रहें, ठीक है। ये इस तरह से करके मैं रखती जाती हूँ यहाँ। ये कोने का था, ये सबसे छोटा है,
इसको ऐसे रख रही हूँ मैं, ताकि ये इसकी फिलिंग वगैरह जो है वो बाहर ना निकले। ये देखें, ज़रा सा वो इससे ज़रा वो हो जाएगा, फटे वो टूटेगा नहीं क्रम्स लगाने से। अंडा वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जैसे ठेलों पे करते हैं ना, बीच में तेल होता है, तवा बड़ा होता है उनका, मेरा तवा छोटा है, तो मैं इसको इसी तरह करके, ये एक और आ जाए शायद इसमें, इसको अच्छी तरह दबा के ये डाल दिया, ठीक है। इसको सेकती हूँ दोनों तरफ से, हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए, क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखें ये सिक रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें छोटी मोटी ये हैं, ये जब मैं मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं ना, उनके पास जब आना जाना करती हूँ होता है, तो वो लोग झटपट इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ से मैंने शायद कभी किसी को देखा होगा, जो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। तो देखें, कभी किसी के यहाँ कोई चीज़ खाई हुई हो तो एक आइडिया रह जाता है उससे है। जहाँ तक मुझे याद कर पड़ता है, उन्होंने डीप फ्राई किया था, मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको इसी तरह रख रही हूँ, ठीक है। सिक जाएगा, डबल रोटी पकी हुई है, जो आटा गूंदा इसमें डाल के गूंदा था वो पक जाएगा, आलू उबले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं, तो हो जाएगा। ये भी मैं क्रिस्पी करना चाह रही हूँ, लेकिन विदाउट तेल डाले हुए। बस थोड़ा सा ऑयल में इस पे ड्रिजल कर रही हूँ, ये मेरा सेकंड बैच है, ठीक है। मुझे याद आ गया, ये मैंने अपने शाम को चाय के साथ खाया हुआ है, ठीक है। बड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ये लोग बनाते हैं, और लेफ़्ट ओवर चावल, लेफ़्ट ओवर कोई चीज़ इनकी ज़ाया नहीं जाती है। और मसला ये है कि हम वहाँ पाकिस्तान इंडिया में तो किसी को दे देते हैं ना, कि भाई हमारे घर में चपरासी है, नौकर है उनको। यहाँ मसला ये होता है कि हम किसको दें, तो इसलिए फिर खुद ही ये करना पड़ता है कि चलो ये भी कर लेते हैं, ज़ाया ना जाए, फेंके नहीं। जैसे मेरे दिमाग में था कि ये डबल रोटी जो है, ये अब इसकी डेट हो रही है ख़त्म, एक्सपायर होने वाली है, तो इसको मैं क्या करूँ, मेरे पास बचे हुए हैं। ऐसे ही मुझे सैंडविच खाने का दिल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये बना लिया। मेरे दिमाग में आया कि वो भटूरे जिस तरह बनाए, चलो ये भी। तो अब बनाते बनाते मुझे याद आया कि ये मैंने खाए हुए हैं इस तरह से। चलें जी, ये तैयार हो गए। अब मैं ये अचार के साथ में ये खाऊंगी। होपफुली जैसे मैंने पहले खाए हुए हैं उसी तरह के होंगे। लगता तो है कि वैसे ही होंगे, लेकिन एक क्विक स्नैक था, लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी, 2 आलू रखे हुए थे, उनको जल्दी से माइक्रोवेव कर लिया, और ब्रेड न्यू ब्लैंड सैंडविच खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो और कोई चीज़ उसमें लगाने को थी नहीं, तो मैंने फिर ये चीज़ कर ली। और याद आ गया कि ये मैंने कहाँ खाया हुआ है। मैं अपने इंडियन गुजराती फ्रेंड्स के यहाँ इस तरह की चीज़ें अक्सर मिलती हैं। ये जो तिल लगाए हैं, इससे क्रिस्पीनेस आ जाती है सेकने में। उन्होंने मुझे लगता है ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया था, मैंने कम उसमें तवे पे किया है। तो होपफुली, या कभी आप लोगों के यहाँ भी इस तरह की कोई शॉर्ट नोटिस पे कोई आ जाए, या कुछ और ना हो, तो ये जल्दी से बनाएं और खा लें।
तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी, सिंपल इजी रेसिपी पसंद आएगी। और ब्रेड ख़राब होने से बेहतर है कि इसका इसी तरह किसी तरह यूटिलाइज़ कर लिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।